ऑरविल इंटर कॉलेज के हल की ओर से भौतिकी प्रवक्ता संदीप कुमार। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पार्ट नंबर 2 की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, उसका कार्य भी कंप्लीट कर लिया होगा आपने। अब शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है? शुरू है आपका पार्ट नंबर 3 स्टार्टिंग है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? किसी भी एक धन आवेश को, कोई भी आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया उसे कहते हैं वैद्युत विभव। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं और याद रहे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है और जो इसका मात्रक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल पर कूलाम अथवा जूल पर कूलाम होता है। अब देखें कैसे होता है मात्रक। अब आपने मान लिया, माना कोई धन परीक्षण आवेश अनंत से, माना कोई धन परीक्षण आवेश अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W है। यहां पर लिखेंगे आप, माना किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q को वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W है, तब उस बिंदु का वैद्युत विभव क्या होगा? उसका वैद्युत विभव आपके पास V बराबर W/Q, V बराबर W/Q। एक मात्रक होता है विभव का वोल्ट और दूसरा मात्रक आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। जूल आपके कार्य का मात्रक और Q आपके आवेश का मात्रक। अब यदि बात की जाए यहाँ से बीमा की, तो बीमा कैसे निकालेंगे आप? V की बीमा निकालने के लिए आप पहले W की बीमा लिखेंगे और W की बीमा होती है mL²T⁻²। अब आप Q की बीमा लिखेंगे और Q की बीमा होती है A/T। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको V की बीमा क्या मिल जाएगी? mL² T⁻³ और A⁻⁻1। यह आपको मिल गया यहाँ से V की बीमा, जो कि एक अदिश राशि है। ये था आपका वैद्युत विभव। देखिए वैद्युत विभव कहाँ उत्पन्न होता है? जब कोई भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुएं एक दूसरे के पास पास लाई जाती है, तब उनमें आवेश प्रवाह होता है। और आवेश प्रवाह केवल तब तक ही होता है जब तक उन दोनों का वैद्युत विभव समान नहीं हो जाता। मान लिया आपके पास दो चालक छड़ है, एक का वैद्युत विभव कम है और एक का वैद्युत विभव ज्यादा है। जब आप उन दोनों को पास पास लाओगे, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाओगे, तो उन दोनों में से एक छड़ से दूसरे छड़ में आवेश का प्रवाह होगा और वो आवेश का प्रवाह केवल तभी तक होगा जब तक दोनों छड़ों पर वैद्युत विभव समान
अब बात करेंगे हम यहाँ पे विभवांतर की। कोई भी आपके पास धन परीक्षण आवेश है, कोई एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत अक्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। कोई आपके पास बिंदु A है, विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु भी है, उन दो बिंदुओं से दूसरे बिंदु पर ले जाने में जो कार्य किया गया वही कहलाता है आपका विभवांतर। जैसे कोई बिंदु थे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में, कोई आवेश है हमारे पास, तो उसको हमने देखिए कैसे ही आपके पास वाले कोई पॉजिटिव आवेश है जिसके कारण पॉजिटिव लोग उत्पन्न हो रहा है। एक कोई बिंदु A है और एक कोई बिंदु B है, तब बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, कोई आवेश आपके पास, कोई परीक्षण आवेश जो कोई इसके कारण तो आपको मिले वैद्युत क्षेत्र, लेकिन इस तरह कोई परीक्षण आवेश कोई आपके पास कोई टेस्ट चार्ज की नोट है, उसको B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है वही कहलाता है आपके पास, उसको लिखेंगे आप A माइनस BB, विभवांतर जिसको बोलते हैं और W अपॉन Q नोट, क्योंकि जो जिस चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाया गया वो Q नोट था, इसका भी मात्रक सेम रहेगा, विमा भी सेम रहेगी, और केवल ये दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर बना, इसमें क्या रहता है आपका विभवांतर। अब यदि आप यहाँ से परिभाषा निकालेंगे, 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। अब इससे क्या परिभाषा निकलती है? यदि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य करना पड़े, यदि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य करना पड़े, तो वो क्या रहेगा आपका उन बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट। या फिर कहेंगे आप एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य 1 जूल 1 वोल्ट के बराबर होता है, ये आप कह सकते हो यहां से। अब इसका अगला पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊंचाई प्रकार की एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने होने पर अर्जित करता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या ऊर्जा है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर अर्जित करने तक, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने तक अर्जित करता है। मतलब उसको 1 वोल्ट विभवांतर देने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी होगी, वो क्या रहता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁰ जूल। अब हम बात करेंगे यहाँ से जो आपका इंपोर्टेंट पॉइंट भी है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या आपके पास, ध्यान से देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव देखेंगे यहाँ पे,
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लिया आपके पास कोई बिंदु O है जहां पे कोई प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जिस माध्यम में प्लस Q आवेश रखा है उस माध्यम का परावर्तन कैपिटल A है। अब आपके पास बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A है जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु O से स्मॉल x दूरी पे कोई प्लस Q चार्ज रखा है बिंदु B पर, जो कि आपको बिंदु A पर लाना है, जिसके कारण आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए पहले सब समझेंगे। मान लिया आपने माना कोई प्लस Q आवेश किसी बिंदु O पर रखा है, जिसके कारण वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है। जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का परावर्तन कैपिटल A है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और अब बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर स्थित कोई बिंदु B है, आपके पास कोई बिंदु B है जहां पर कोई टेस्ट चार्ज आपके पास प्लस Q नॉट, जो आपका प्रेक्षण आवेश है। अब इसको यहां से यहां तक लाने का जो कार्य किया गया वो कहलाएगा आपका वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने आप मान लिया कि ये जो बिंदु है ये इधर अनंत का है। अब आप शुरू में इस बिंदु B से इसको थोड़ा सा स्मॉल इधर ले लेंगे। मान लिया आपने dx दूरी इसको इधर खिसकाया वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसके विपरीत दिशा में, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर। इस प्लस Q के कारण इस प्लस Q नोड पर लगने वाला जो बल होगा उसकी जो दिशा होगी इधर। लेकिन आप इसमें इसकी विपरीत बल लगाने कार्य कर रहे हैं, तब dx दूरी विस्थापित करने में Q नोट चार्ज पर किया गया कार्य। यह भी देखेंगे सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में आवेश पर किया गया कार्य dw बराबर आपने लिख लिया है, dw बराबर आपने पढ़ा था dw बराबर उसके बल गुणा विस्थापन। जो बल आपके पास है और विस्थापन आपके पास dx है, लेकिन याद रखें विस्थापन एक सदिश राशि की होती है, लेकिन बल आपका जब रहता है और आपने इसको इधर को विस्थापित किया तो उसकी जो दूरी जो है यहाँ से माइनस करना dx दूरी विस्थापित करने में फ्रिक्शन आवेश की नोट पर किया गया कार्य dw बराबर f into dx। ये आपको समीकरण मिल गया है। अब चूंकि आप बिल्कुल स्मॉल dx ले रहे हैं, अब यदि आप dx दूरी B से सीधे A पे कैलकुलेट करेंगे, B से A तक तय करने में या B से A तक लाने में किया गया कार्य, तब आप यहां से क्या करेंगे, आपने ये मान लिया यहाँ पे कि जो आपके पास बिंदु B है वो अनंत पर स्थित है। अब आप यहां से देखते हैं जो आपके पास प्लस Q आवेश है और Q नोट आवेश है, इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा वो होगा F। और F को मान हम पहले पढ़ चुके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q नोट बटे इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास x²। पूरी आपने मान लिया है, समीकरण नंबर 2 है। ये मान आप इसमें रखेंगे तो आपको dw की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q नोट अपॉन x² into
बिंदु ए तक लाने के लिए क्या है कार्य W बराबर लिखेंगे यहाँ W बराबर, अब आप इसके लिए इंटीग्रेशन लगाएंगे और लिमिट रखते हैं आप कहां से लेकर आए इनफिनिटी से, हम कहां तक लाए बिंदु O से स्मॉल r तक इनफिनिटी टू r, इनफिनिटी से लेकर r तक आए और आपके पास आपका आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k into q नॉट अपॉन x स्क्वायर into dx। ये वैल्यू आप रखें। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k into q नॉट, और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x स्क्वायर करेंगे और dx लिमिट रख देंगे इनटू टू r। देखिए इंटीग्रेशन अब ये x की पावर 2 करेंगे माइनस में और इसका फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और इसका भी इंटीग्रेशन मिलेगा आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k into q नॉट, और यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन मिल जाएगा -1/x, और लिमिट आप रखेंगे ऊपर अपर लिमिट। अब आप इस लिमिट को करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इस माइनस से माइनस कर दिया और q नॉट अपर लिमिट 1/r और -1 इनफिनिटी। अब आपके पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k into q नॉट बटे r। ये वैल्यू आपको w के बराबर मिली, उसे बिंदु अनंत से और बिंदु a तक लाने के लिए किया गया कार्य है। अब आप इधर देखेंगे यहाँ पे जब क्या करेंगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे w बटे q नॉट बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q अपॉन x। x की जगह में यहाँ पे r लिमिट रख दी थी, r मिल जाएगा, और चूंकि आप पढ़ चुके हैं v बराबर होता है w अपॉन q नॉट, तो यहाँ से आपको मिलेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k into q अपॉन r, जो कि एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना था। मात्र कोई होगा वोल्ट, आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे ध्यान से। अब हमारा अगला पॉइंट है वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इससे पहले हमने वैद्युत विभव पढ़ा था, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाला था, हम इसकी वैद्युत ध्रुव की स्थिति में वैद्युत विभव निकालेंगे। देखिए सबसे पहले वैद्युत ध्रुव आपको याद है आंसर क्या था। सबसे पहले मैं अपना लेंगे, माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी जो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है तथा इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहले से समझ लेंगे आपने मान लिया कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है जो +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है और जिसके बीच की दूरी 2l है, और इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। +q आवेश से बिंदु P की दूरी बन जाएगी आपके पास r - l, और -q आवेश से बिंदु P की दूरी बन जाएगी आपके पास r + l। ये था आपके पास। अब आप पहले +q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे बिंदु P में, फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, उसके बाद दोनों के कारण परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे बिंदु P पर। देखिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव Va बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k into q अपॉन r -
आवेश हो जाएगा ये r प्लस l, तो समीकरण नंबर बन जाएगा आपके पास 2। इसके बाद अब आप बिंदु P पर परिणामी वैल्यू का क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, वो कैसे लेंगे, जो कि इन दोनों का जोड़ेंगे, परिणामी वैल्यू का क्षेत्र की तीव्रता V बराबर VA प्लस VB, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे। अभी देखेंगे कैसे कैसे करेंगे, इधर आप हटा देंगे और उसकी कैलकुलेशन समझेंगे कैसे कैसे। V बराबर मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q, ये कॉमन लेने हमने ऐसा आपके पास हो गया 1/r माइनस l और माइनस 1/r प्लस l, ये हमने पहले कॉमन ले लिया और इसको हल करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q, एलसीएम ले लिया दोनों का r माइनस l r प्लस l और r प्लस l और माइनस अंदर ब्रैकेट खोल दे और प्लस l, ये मिल गया आपको। इसके बाद आपके पास मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q गुणा 12 पर आ गया और नीचे बच गया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब चूंकि आपने पढ़ लिया है, याद रखिए चूंकि Q गुणा 12 जो की वैल्यू होती है P के बराबर P, तो आप यहाँ पर लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू P अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब यदि आप देखें जो l डिस्टेंस है वो लेस देन r सो देन l स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर, तो आप यहाँ पर l स्क्वायर को नेगेटिव ले सकते हैं और आपको b का मान मिल जाएगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू P अपॉन r स्क्वायर। ये जो वैल्यू मिली आपको, इसी वैल्यू के जो कि अवस्था स्थिति में इसी बिंदु पर वैद्युत विभव आपने कैलकुलेट किया, ऐसे ही हम उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे। पहले उसकी V1 का प्लस का विस्तारण फिर -2 और दोनों को टोटल परिणाम निकाल लेंगे और इससे आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो कार्य आपको बताया उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और साथ के साथ उसको कॉपी वर्क भी करेंगे और समझते रहेंगे। धन्यवाद।